हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण आदेश और उनके निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में जो आपकी विभिन्न भर्तियां जैसे 69,000, 68,500, 72,825, 12,460 भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से जो निष्कर्ष महत्वपूर्ण है वो इंगित कराएंगे। साथ ही बहुत बड़ी आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो है यूपी बजट जो है आज पेश होने जा रहा है। और सबसे अहम जो वर्तमान में मुद्दा बना हुआ है वो है कि आउटसोर्सिंग के कर्मी जो हैं उनके लिए क्या मानदेय वृद्धि को लेकर के निष्कर्ष आएगा, जो लंबे समय से इंतजार जारी है। साथ ही कुछ विभिन्न भर्तियों से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी वीडियो के माध्यम से आप तक इंगित कराएंगे और निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण जो है विशेष निष्कर्ष इंगित हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध पर एक वकील को फटकार लगाई। वकील ने अदालत से कहा इस मामले में वरिष्ठ वकील बहस करेंगे। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम लेने से सुनवाई स्थगित हो जाएगी। न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति उज्जवल मियां की पीठ के समक्ष वकील ने एक वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया था। यानी स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे सुनवाई स्थगित करने को लेकर के ये विशेष तौर पर महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर टिप्पणी आई है। आगे देखेंगे क्या इंगित कराया गया है जो महत्वपूर्ण है कि स्पष्ट तौर पर पीठ ने टिप्पणी की, क्या आपको लगता है कि आप किसी वरिष्ठ वकील का नाम लेंगे और तो हम सुनवाई स्थगित कर देंगे। तो इस प्रकार से एक विशेष निष्कर्ष जो है सुनवाई विशेष के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको हम इंगित कराने वाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी रद्द। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल बेंच ने यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए फैसला दिया था, लेकिन डबल बेंच ने कहीं ना कहीं उस फैसले को रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण। देख सकते हैं कि एकल पीठ के आदेश 8 जनवरी के आदेश में जो है खारिज कर दिया है, जिसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से शुरू करने का आदेश दिया गया था। अब देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर इंगित हो रहा है कि फाइनली सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच ने पूरी तरीके से नकारा है और उस फैसले को जो है रद्द कर दिया है। तो जैसा कि आपने दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष जाने जो विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट भी हैं, यहाँ पर अगर बात कर लें स्पष्ट रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो पहला जो निष्कर्ष है ये सुनवाई स्थगित करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे सुनवाई बार बार लिस्टेड हो रही है, सुनवाई को लेकर के याचिकाएं टेकअप नहीं हो रही हैं। आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर यही निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अब आगे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती के मुद्दों को जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक निस्तारण कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। सुनवाई होगी तभी सरकार और विभाग की ओर से क्या प्रपोजल आ रहा है उसका निष्कर्ष आएगा और साथ ही जो विविध मुद्दे हैं उनका निस्तारण हो सकेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती हो, 72,825 शिक्षक भर्ती हो, 12,460 शिक्षक भर्ती हो, ऐसे मामले हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट से निस्तारित होने हैं और जिनके निस्तारण को लेकर के इंतजार किया जा रहा है। 12,460 शिक्षक भर्ती की याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो अभी भी पेंडिंग है, जिनमें आप सभी को पता है पिछली कई सुनवाइयों में जैसा हाल 69,000 शिक्षक भर्ती का है वैसा ही है कि सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड हुई, टेकअप नहीं हुई हैं। अब कहीं ना कहीं इंतजार है कि सुनवाई जो है लिस्टेड हो और निष्कर्ष आए। 72,825 शिक्षक भर्ती में 1100 याची नियुक्त मामले पर लंबे समय से सुनवाई का इंतजार जारी है। हालांकि 68,500 शिक्षक भर्ती में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया कि जो 27,713 रिक्त पद हैं उन पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपना फैसला दिया है फैसला बरकरार रहेगा, लेकिन उस पर क्या निर्णय होगा ये भी अभी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है रिक्त पदों के परिप्रेक्ष्य में।
तो कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर जिस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और कहीं न कहीं जो आपकी विभिन्न शिक्षक भर्तियां अभी निस्तारित होना बाकी है, कोर्ट में याचिकाएं हैं उनका निस्तारण आना बाकी है, उम्मीद है जल्द एक निष्कर्ष आएगा, स्थितियां क्लियर होंगी, प्रतीक्षारत साथियों के लिए कहीं न कहीं उनका इंतजार समाप्त होगा। अब बात कर ली जाए यूपी बजट के परिप्रेक्ष्य में। खबर में आप देख रहे हैं स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश का बजट आज बुनियादी ढांचे, युवा व किसान पर रहेगा फोकस। योगी सरकार 2.0 का जो है चौथा चरण बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। यानी स्पष्ट हो रहा है बजट का आकार क्या है, क्या लक्ष्य रखा जा रहा है, क्या लक्ष्य हासिल करने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे लंबे समय से इंतजार कर रहे हो हमारे तमाम आउटसोर्सिंग यानी संविदा कर्मी भाई बहन, जिनको एक बड़ी उम्मीद है कि उनके लिए निष्कर्ष आएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक निष्कर्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपका बजट है इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से निष्कर्ष क्या इंगित कराया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार सुबह कैबिनेट की बैठक में बजट को विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाएगी। केंद्रीय बजट के अनुपात में प्रदेश के बजट का आकार करीब 16% होगा। यानी क्या जो कैबिनेट के प्रस्ताव हैं कि जो कैबिनेट में अब तक की प्रस्ताव की स्थितियां हैं हमारे संविदा कर्मी साथियों के लिए, क्या उनके लिए बजट में कोई झलक दिखाई देगी, क्या उनको मानदेय वृद्धि का तोहफा मिलने जा रहा है, अभी भी ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक संशय बना हुआ है। उम्मीद है कि ये बजट हमारे जितने भी आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ा निष्कर्ष लेकर के आए और उनके लिए भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आ सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है कि जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ भी एक न्यायोचित जो इंगित है कि स्पष्ट तौर पर उनके लिए जल्द से जल्द मानदेय वृद्धि का तोहफा उनको दिया जाए, जिससे उनका लंबे समय का इंतजार समाप्त हो सके। अगली खबर है स्टाफ नर्स आयुर्वेद मुख्य परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र जो है जारी हो चुका है। 23 फरवरी को प्रस्तावित स्टाफ नर्स जो आयुर्वेद मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। यह परीक्षा 23 फरवरी को सुबह 9:30 से अपराह्न 12:30 बजे तक जो है आयोजित की जाएगी। लंबे समय से इंतजार जारी है कि रीट 2024 के लिए जो अभ्यर्थी हैं कि प्रवेश पत्र कब आएगा। तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि आज या कल में जो है प्रवेश पत्र आएगा, क्योंकि परीक्षा का आयोजन 27 और 28 फरवरी को होने जा रहा है। अगली इन्फॉर्मेशन है कि 1,25,000 की भर्ती विभाग नहीं बताए, युवा असमंजस में। देख रहे हैं 1,25,000 भर्ती, पुराने पदों के एडजस्टमेंट पर संशय, 1.5 लाख प्राइवेट नौकरी में मदद, लोन पर राहत, कई विशेष निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराए गए हैं। आज की बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि प्रदेश के जो विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न कारणों से संबंध प्रवक्ताओं को मूल तैनाती वाले महाविद्यालयों में लौटना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ताओं की संबद्धता जो है समाप्त कर दी है। ये थी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड थी, और साथ ही आप सभी लोगों के लिए जो विशेष निष्कर्ष इंगित कराया है, विशेष तौर पर जो कोर्ट के जो महत्वपूर्ण आदेश हैं और आपकी जो विभिन्न भर्तियां हैं उनसे संबंधित क्या कुछ विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, उस पर पेज में जो भी जानकारी आपको हमने इंगित कराई है, उम्मीद है कि इस जानकारी को आप शेयर ज़रूर करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।